देखो, आज की क्लास में हम जो माध्यक का महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, उन महत्वपूर्ण दो महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। पहला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है उदाहरण नंबर 8। पहला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है आपका उदाहरण नंबर 8। वो देखो, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है। यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न में दे रखा है माध्यक का मान दे रखा है 525 और बारंबारताओं का जो योग है, जो f का मान है, f का मान दे रखा है 100 और ज्ञात करना है हमें x और y का मान। ये प्रश्न है, वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 700, 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900 और 900 से 1000। ये प्रश्न दे रखा है, एक तरफ आपको वर्ग अंतराल दे रखा है और एक तरफ दे रखी है बारंबारता। हम आपको माध्यक ज्ञात करना है और माध्यक प्रश्न में माध्यक का मान दे रखा है और x और y का मान ज्ञात करना है। तो माध्यक के लिए एक तो कॉलम वर्ग अंतराल का है, दूसरा बारंबारता का है, तीसरा कॉलम आपको ज्ञात करना पड़ेगा, वह हो जाएगा आपके संशयी बारंबारता का। तीसरा जो कॉलम होगा वह होगा आपके संशयी बारंबारता का, मतलब CF का। तीसरा जो कॉलम होगा वह होगा संशयी बारंबारता, मतलब CF। देखो, CF ज्ञात करने के लिए 2 दे रखा है तो पहले लिखेंगे 2। 2 और 5 जोड़ो 7, 7 और x जोड़ दो x प्लस 7, x प्लस 7 में 12 जोड़ो x प्लस 19, x प्लस 19 और 17 जोड़ दो तो x प्लस 36, x प्लस 36 में जोड़ दो 20 तो x प्लस 56, x प्लस 56 में y जोड़ दो, y जोड़ने पर हो जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस 56, x प्लस वाई प्लस 56 में 9 जोड़ दो तो x प्लस वाई प्लस 9 जोड़ने पर बनेंगे आपके 65, 65 में जोड़ो 7, x प्लस वाई प्लस 7 जोड़ने पर बनेंगे आपके 72 और 4 जोड़ दो, 4 जोड़ने पर बन जाएंगे x प्लस वाई प्लस 76। इस प्रकार से हमने माध्यक के लिए संशयी वार्ता वाला कॉलम ज्ञात कर लिया। पहले 2 लिखा है, 2 में 5 जोड़ने पर 7, 7 में x जोड़ने पर x प्लस 7, x प्लस 7 में 12 जोड़ने पर x प्लस 19, x प्लस 19 में 17 जोड़ने पर x प्लस 37, 20 जोड़ने पर x प्लस 56, y जोड़ने पर x प्लस वाई प्लस 56, 9 जोड़ने पर x प्लस वाई प्लस 65, 65 में 7 जोड़ने पर x प्लस वाई प्लस 72 और 72 में 4 जोड़ने पर x प्लस वाई प्लस 76। अब देखो, प्रश्न में एक बार प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में दे रखा है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है। यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो, आपको ज्ञात करना है कि माध्यक ज्ञात करने के लिए सूत्र कौन सा है। अब आप देखेंगे कि माध्यक ज्ञात करना है तो माध्यक ज्ञात करने के लिए सूत्र कौन सा है। तो आपको पता है कि अगर माध्यक ज्ञात करना है तो माध्यक ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है वह माध्यक बराबर L प्लस N बटा 2 माइनस CF बटा F गुणा H। यह जो सूत्र है वो माध्यक ज्ञात करने के लिए है। माध्यक ज्ञात करने का सूत्र है माध्यक बराबर L प्लस N बटा 2 माइनस, ये जो L है यहाँ लिख दो, प्लस L प्लस N बटा 2 माइनस CF बटा F गुणा H। तो प्रश्न में दे रखा है, देखो बार प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित आंकड़ों का जो माध्यक है वो दे रखा है आपके 525। तो देखेंगे 525 वर्ग अंतराल किस संख्या के मध्य में आता है। तो हम देखेंगे 525 500 से ज़्यादा है और 600 से कम है, 500 से ज़्यादा है और 600 से कम है। तो इस लाइन को हम करेंगे अंडरलाइन कर लेंगे, इस लाइन को करेंगे अंडरलाइन। इसमें आप जो यह निम्न सीमा है वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, वो हो जाएगा L का मान, ये जो मध्य में है वो हो जाएगा F का मान, और जो CF का मान, आप यहाँ पे ध्यान रखना है CF का मान होगा ऊपर वाली संख्या होगी, ऊपर वाली संख्या दे रखी है x प्लस 37, ये हो जाएगा आपके CF का मान। और H का मान, H का मान वर्ग अंतराल कितना है, 0 और 100 में 100 का है, 100 और 200 में 100 का वर्ग अंतराल है। तो देखते हैं आगे इसमें मान रखते हैं। एक तो L का मान है, एक N बटा 2 है और आगे एक N बटा 2 है। आगे आपको जो दे रखा है मान वो F है, CF है और H का मान है, और H का मान है।
देखो रखते ही मान, एल का मान कितना है प्रश्न में 500, n/2, n/2 का मान देखते हैं प्रश्न में दे रखा है कि वर्ग जो योग है वो 100 है, वर्ग 100 है तो 100/2, 100/2 तो n का मान है 100/2, 100/2 और 2 का भाग लगाने पर 50। f का मान कितना है 20, cf का मान कितना था x + 36, h का मान कितना है वर्ग अंतराल 100 का है। अब इस मान को रखेंगे इस सूत्र के अंदर। प्रश्न में माध्यक का मान तो दे रखा था 525, तो 525 बराबर l का मान है 500 प्लस n/2 का मान कितना था 50 माइनस cf का मान है x + 36 बटा f का मान 20 गुणा h का मान कितना है 100। अब 0 से 0 काट दो, 2 का भाग लगा दो 100 में 5 बार। अब देखेंगे 525 जो 500 है बराबर के उस तरफ प्लस में है तो बराबर इस तरफ आएंगे माइनस हो जाएंगे, तो -500 बराबर 50 माइनस x प्लस व माइनस को गुणा करेंगे -36 गुणा दे रखा है 5, गुणा दे रखा है 5। 500 में 25 में से घटा दो 525 बराबर 50 में से घटा दो 36, 50 में से 36 घटाने पर 14 माइनस x गुणा 5, 25 बराबर 5 और 14 को गुणा कर दो 70 माइनस 5 व x को गुणा करने पर 5x, 5 व x को गुणा करने पर 5x। अब आपके देखते हैं 25 जो 70 दे रखा है बराबर के उस तरफ में प्लस है तो इस तरफ आएगा तो बन जाएगा माइनस बराबर -5x। 25 में से 70 घटा दो, 25 में से 70 घटाने पर शेष रहेंगे -45 और बराबर में दे रखा है -5x। माइनस से माइनस कट x बराबर 45/5 और 45 में 5 का भाग लगाने पर बन जाएंगे आपकी 9, 45 में 5 का भाग लगाने पर बन जाएंगे आपके 9। तो x का मान तो कितना आया 9। अब ज्ञात करना है y का मान, क्योंकि प्रश्न में देखो प्रश्न में पूछा था कि x का मान और y का मान ज्ञात करो। x का मान तो आ गया 9, y का मान ज्ञात करो। अब आपको आगे देखना है कि जो टोटल की थी लास्ट वाली संख्या, देखो ये जो दे रखा है x + y + 76 और प्रश्न में इनका योग जो दे रखा है वो टोटल योग जो दे रखा है वो योग दे रखा है 100, ये योग दे रखा है 100। तो अब आगे देखते हैं, ये समीकरण बन जाएगा आपके, समीकरण बनेगा देखो x + y + 76 और टोटल योग कितना दे रखा है 100, टोटल योग तो 100 दे रखा है। तो देखो x + y बराबर 100, ये जो 76 है बराबर के इस तरफ में प्लस में है तो उस तरफ हो जाएगा -76। x + y बराबर 100 में से घटा दो 76, 100 में से 76 घटाने पर शेष रहेंगे 24, ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। अब x का मान देखो, x का मान कितना आया 9। अब ज्ञात करना y का मान, तो जो x का मान आया है इसको रखना है इस समीकरण के अंतर्गत, x का मान रखना है समीकरण में। तो देखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये रहा, x + y बराबर 24, x का मान था 9 प्लस y बराबर 24, y बराबर 24, ये 9 बराबर के इस तरफ प्लस में उस तरफ बन जाएगा -9, y बराबर 24 में से घटा दो 9, 24 में से 9 घटाने पर शेष रहेंगे आपके 15। तो y का मान कितना आया 15। तो प्रश्न में ज्ञात करना था x का मान और y का मान, तो देखो x का मान तो आ गया 9 और y का मान आ गया 15। इस प्रकार से हमने ये प्रश्न नंबर 1 सॉल्व किया। जो आप सभी प्रश्नावली है उनमें से उदाहरण नंबर 8 दे रखा है और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, क्योंकि दूसरे जो माध्यक दे रखे उन दूसरे माध्यकों से भिन्न है ये उदाहरण नंबर 8। तो इस प्रकार से हमने पूरे प्रश्न को सॉल्व किया और x का मान आ गया 9 और y का मान आपके हैं 15। इसी टाइप का एक दूसरा प्रश्न देखते हैं जो इसी बेस पे आधारित है। दूसरा प्रश्न सेम इसी टाइप का जो प्रश्न है, देखते हैं उसी प्रश्न को जो प्रश्नावली 14.3 का है। प्रश्न नंबर 2 है, जो प्रश्नावली 14.3 है
और 14.3 का दूसरा प्रश्न है। प्रश्न दे रखा है नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक, माध्यक दे रखा है 28.5, माध्यक दे रखा है 28.5, तो ज्ञात करना है x और y का मान ज्ञात करो। और प्रश्न वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। वो बारंबारता मतलब f का मान दे रखा है, बारंबारता जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, f से प्रदर्शित करते हैं। और f का मान दे रखा है 5, x 20, 15, y 5 और टोटल जो योग है वो दे रखा है 60। अब ज्ञात करना है माध्यक, तो माध्यक के लिए हम ज्ञात करेंगे तीसरा जो कॉलम होगा, तो तीसरा कॉलम होगा संचयी बारंबारता। तो तीसरा जो कॉलम होगा वह होगा आपके संचयी बारंबारता मतलब CF। तीसरा कॉलम होगा संचयी बारंबारता CF। CF ज्ञात करने के लिए देखो 5 में x जोड़ दो, x प्लस 5, x प्लस 5 में 20 जोड़ दो तो x प्लस 25, 15 जोड़ दो, x प्लस 40, y जोड़ दो, x प्लस वाई प्लस 40 जोड़ दो 5, x प्लस वाई प्लस 45। इस प्रकार से लास्ट वाली जो पंक्ति है या इसका योग है वो बनेगा x प्लस वाई प्लस 45 और बराबर टोटल जो मान दे रखा है वो दे रखा है 60। तो देख लेते इसको, समीकरण बना देते पहले, x प्लस वाई प्लस 45 और जो टोटल मान दे रखा है वो दे रखा है 60। टोटल जो मान दे रखा है वह है 60। x प्लस वाई बराबर 60, बराबर के इस तरफ में है प्लस तो उस तरफ चले जाएंगे, हो जाएगा माइनस। x प्लस वाई बराबर 60 में से घटा दो 45, 60 में से 45 घटाने पर शेष रहेंगे 15। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। अब आपको आगे करना है कि माध्यक x और y का मान ज्ञात करना है, तो माध्यक ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। माध्यक ज्ञात करने का जो सूत्र है वह है माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटा F गुणा H। ये माध्यक ज्ञात करने के लिए सूत्र है। अब इसमें मान रखेंगे L का मान, n/2 का मान, CF का मान, F का मान और H का मान रखेंगे। तो देखेंगे टोटल योग कितना दे रखा है 60, टोटल योग दे रखा है 60। अब प्रश्न की ओर बढ़ते, देखो एक बार प्रश्न को देखते। प्रश्न में दे रखा है नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक, माध्यक दे रखा है 28.5। तो देखेंगे 28.5 वर्ग अंतराल के किस लाइन के मध्य में है, किस किस के मध्य में है। देखो 28 20 से ज़्यादा है और 30 से कम है, तो इस लाइन को हम करेंगे अंडरलाइन, इस लाइन को करेंगे हम अंडरलाइन। और ये जो निम्न सीमाएं वर्ग अंतराल की वो हो जाएगा L का मान, ये हो जाएगा F का मान और इसके ऊपर वाला हो जाएगा CF का मान और अंतर कितने कितने का 10 का मान वो हो जाएगा H का मान। देखो L का मान कितना है 20, n/2 मतलब 60/2, 2 का भाग लगा दो, 2 का भाग लगाने पर बनेगा आपके 30। CF का मान कितना है वही x प्लस 5, F का मान कितना है वो 20 और H का मतलब वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल कितने का इसमें 10 का वर्ग अंतराल है। अब इस मान को रखेंगे सूत्र में, इस मान को रखेंगे अब सूत्र में। माध्यक प्रश्न में दे रखा है देखो 28.5, माध्यक का मान कितना दे रखा है 28.5, L का मान कितना है, L का मान है 20 प्लस n/2, n/2 कितना है 30 माइनस CF और CF का जो मान है वो है x प्लस 5 बटा F का मान कितना है 20 गुणा F का मान कितना है 20 और H का मान कितना है 10। तो 0 से 0 काट दो, 0 से 0 कट गया। फिर देखो 28.5 बराबर 28.5 बराबर 20 प्लस 30 माइनस x प्लस और माइनस को गुणा करने पर -5/2, 28.5 जो 20 है बराबर की इस तरफ में प्लस है तो उस तरफ हो जाएंगे -20 बराबर 30 में से घटा दो 5 घटाने पर 25 माइनस x/2। अब 28.5 में से घटा दो 20, 8.5 बराबर 25 माइनस x/2। अब देखो बराबर है, तिरछा गुणा करेंगे वज्र गुणा करेंगे, वज्रन गुणा करेंगे तो 8.5 और 2 को गुणा करने पर 17 बनेंगे। 8.5
और 2 को गुणा करने पर 17, 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स 17, ये 25 बराबर के उस तरफ प्लस में इस तरफ हो जाएगा, मतलब पक्षांतर हो जाएंगे, तो -25 बराबर में माइनस का एक्स, 17 में से घटा दो 25, 17 में से 25 घटाने पर माइनस का एक्स, और आगे दे रखा है माइनस का एक्स, माइनस से माइनस कैंसल, एक्स बराबर 8, तो एक्स का मान कितना आया 8। अब हमें ज्ञात करना है वाई का मान, तो वाई का मान ज्ञात करना है, तो देखो समीकरण दे रखा था, समीकरण दे रखा था एक्स प्लस वाई बराबर 15, तो x का मान रखो समीकरण नंबर 1 में, तो रखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर पहला समीकरण कौन सा था, x प्लस वाई बराबर 15, ये समीकरण नंबर 1 था, तो रखो x का मान कितना आया 8, रखो 8, 8 प्लस वाई बराबर 15, 8 प्लस वाई बराबर 15, y बराबर 15, जो 8 बराबर के इस तरफ प्लस में उस तरफ पक्षांतर हो जाएंगे, तो माइनस के 8, y बराबर 15 में से 8 घटा दो तो रह जाएंगे आपके 7, y का मान है 7। तो इस प्रकार से हमने मान ज्ञात किया, x का मान आया 8 और y का मान आया 7। तो इस प्रकार से इस प्रश्नावली में से जो दो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, दो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे और दूसरे माध्यक से भिन्न थे, दूसरे प्रश्न से भिन्न थे और इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, इस प्रकार से हमने दोनों ही प्रश्नों को देखा। एक बार वापस देख लेते हैं कौन से प्रश्न थे। देखो उदाहरण नंबर 8 था, जिसमें दे रखा था निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है, यदि बारंबारताओं का योग 100 है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। और एक दूसरा प्रश्न था प्रश्नावली 14.3, प्रश्न नंबर दूसरा, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से हमने दोनों प्रश्नों को सॉल्व किया है और ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और दूसरे प्रश्नों से भिन्न है। ठीक है।